बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उस दिन से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान को पर्थ के पहले टेस्ट मैच में 360 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई और उसके बाद अब पाकिस्तान की टीम मेलबर्न पहुंच चुकी है, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस के सिलसिले का भी आगाज कर दिया। लेकिन कुछ और जो खराब खबरें वहाँ से आ रही हैं और जो पहली खराब खबर है जनाब वो ये है कि जो आमिर जमान है पाकिस्तान के ज़बरदस्त बॉलर के जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी पर टेस्ट मैच में अपने डेब्यू टेस्ट मैच को उन्होंने यादगार बनाया, अब उनको इंजरी हो गई है और उनकी फिटनेस के हवाले से जो है वो शिरकत भी थोड़ी सी उनकी मशकूक नज़र आ रही है। और भी क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन भी इस वक्त जारी है कि जब एक तवील अरसे के बाद डिपार्टमेंटल टीमें जो एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा है और इसके अलावा पाकिस्तान की वीमेंस टीम ने कामयाबी हासिल की है जनाब। सुपर ओवर में अच्छा प्रोग्रेस कर रही है पाकिस्तान की वीमेन टीम, इसको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। सब कुछ होगा लेकिन सबसे पहले आज का फॉर्मेट, सबसे पहले टॉप स्टोरीज। मेलबर्न टेस्ट से कबल पाकिस्तान टीम को धचका, टेस्ट डेब्यू करने वाले खुर्रम शहजाद फिटनेस मसाइल से दो चार हो गए। फास्ट बॉलर का MRI स्कैन कराया गया। दूसरे टेस्ट की तैयारियों का आगाज कौमी टीम कल से करेगी। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम ने शुभमन गिल से पहली पोजीशन छीन ली। साबिक कप्तान अजहर अली को PCB में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान पंजाब पुलिस का हिस्सा बन गए। राइन मारून PSL 9 के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के फील्डिंग कोच मुकर्रर। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दूसरे मैच में 7 विकेटों से हराकर सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने भारत को दूसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। US ओपन जूनियर स्क्वॉश के फाइनल में ऋषि श्रीवास्तव ने हुज़ैफा इब्राहिम को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। पेशावर में मोहिबुल्लाह खान जूनियर खैबर पख्तूनख्वा स्क्वॉश चैंपियनशिप का आगाज, 150 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। क्लब वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी, मैनचेस्टर सिटी ने जापानी क्लब को 3-0 से हरा दिया। जनाब, ये थी आज की टॉप स्टोरी। आपने टॉप स्टोरी में देखा कि खुर्रम शहजाद इंजरी के बायस जो है उनकी जो शिरकत है नेक्स्ट टेस्ट मैच में वो थोड़ी सी मशकूक हुई है। 2 ओवर में 38 ओवर डिलीवर करवाए गए खुर्रम शहजाद से, जिसकी वजह से उनको एक इंजरी का जो है वो सामना करना पड़ा है और अब मुमकिन तौर पर ऐसा लगता है कि शायद वो दूसरे टेस्ट मैच को मिस कर जाएँ। आज के शो में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने डिपार्टमेंटल की टीम को भी रन कर रहे हैं। जिस तरह पहला मैच खेला गया इसमें इनकी टीम ने PTV की मजबूत टीम को शिकस्त से 2-4 किया। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ज़हीर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो खुर्रम शहजाद की जो इंजरी हुई है, क्या हमारे बॉलर अब इस काबिल भी नहीं है कि 2 इनिंग में 38 ओवर कर सकें जिस तरह से इनको इंजरी का सामना करना पड़ा है? देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि 30 ओवर 2 इनिंग के अंदर मैं समझता हूँ कोई इतने ज़्यादा ओवर नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर करा दिए, तो फिर वही PSL का खुमार जो है दिमाग के अंदर अभी तक उतरा नहीं है लोगों के। और आप देखेंगे जब तक जो है आप इनको लॉन्ग क्रिकेट नहीं खेलने की आदत डालेंगे वहाँ तक जो है वो ये सूरत-ए-हाल होगी। मैंने सुना है कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि रेड बॉल के जो 3 मैच फर्स्ट क्लास खेलेगा उसे कंसिडर किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर ये सच बात है तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर ये कि ये सब कब होगा? डोमेस्टिक को आपको इज़्ज़त देनी होगी। आप एक चीज़ देखें, डोमेस्टिक PSL से आप लड़के लेके आते हैं, डोमेस्टिक से इस दफ़ा जो है लड़के लेकर आए हैं कुछ, जिसमें साहबजादा फरहान का मैं स्पेशली आपसे ये कहूँगा कि वो प्योर डोमेस्टिक से आया है, ठीक है, वो PSL से नहीं आया और परफॉर्म करके आया है। इस तरीके से इनको अगर डोमेस्टिक के लड़कों को इज़्ज़त देंगे तो होगा। जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टीम भेजी है, आप देखें 125-130 से ऊपर कोई बॉलर बॉलिंग ही नहीं कर रहा। रमीज़ राजा साहब कहते थे कि हमारे पास 140 के बड़े बॉलर हैं। धानी आपका क्या नाम है, हसनैन हो गया, आपका जो है क्या नाम था, जो नसीम शाह, ये अनफिट जब हो गए हैं तो आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास तो कोई भी पीछे बॉलर नहीं है। तो भाई इसके लिए जो है आपको डोमेस्टिक पे नज़र रखनी होगी। डोमेस्टिक के अंदर मैं समझ रहा हूँ अभी जो मैचेस में सिलेक्टर्स को भी जो विजिट करना होगा, यहाँ कराची आए, आके मैच देखें। मैच में नहीं, कोई सिलेक्टर नहीं आया। अच्छा, दूसरी अभी ये मौजूद फिर इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं कि 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं और रमीज़ राजा साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था, आई थिंक के 140-150 से ज़्यादा स्पीड वाला बॉलर जो है वो ही पाकिस्तान खेल सकता है। एक एक्सप्रेस बॉलर की उनको तलाश थी। अब्बास ने भी बड़ी उम्दा बॉलिंग की, उनकी इतनी ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन जो एक्यूरेसी है, लाइन है, कंट्रोल है बॉल पे, वो आपने बड़े करीब से देखा होगा ड्यूरिंग द मैच है, उसको जरा सा बताइएगा।
देखें अब मोहम्मद अब्बास जो है नो डाउट वो आउट क्लास फॉर्म के अंदर हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी ज़मीन के ऊपर जो है और वहाँ की पिचेस के ऊपर अब्बास को जो है मौका देना चाहिए था और अब्बास ने जिस तरीके से लेंथ और लेंथ के साथ जो बॉलिंग की है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त जो है इतना सीमर और इतना स्विंग करने वाला बॉलर इस वक्त मौजूद नहीं है और इनको अब्बास को जो है कंसीडर बिल्कुल करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए। मगर टेस्ट सीरीज़ के दूसरा मैच शुरू हो रहा है, तीसरा मैच का अभी कुछ नहीं पता है कि किसका नाम आता है या नहीं आता है, पाकिस्तान में तो अचानक आ जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि सेलेक्टर्स को देखना होगा कि अब्बास को जो है वो कंसीडर करना चाहिए और अब्बास क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब्बास बिल्कुल फिट हैं माशाल्लाह, उनका पूरा फोकस जो है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर लंबे स्पेल करा सकता है, लंबे स्पेल कराते हैं। देखें वो जो है सेम और स्विम गेन करते हैं, उनकी जान ज़्यादा नहीं लगती है और लंबे लंबे ओवर्स करते हैं। उन्होंने जो है आप देखें कि पीटीवी की अच्छी टीम है, पीटीवी की टीम बहुत अच्छी हो, देखिएगा अब आगे जाके सरप्राइज देगी। स्टेट बैंक की मजबूत बॉलिंग के सामने 339 रन किए उन्होंने, तो वो टीम कमज़ोर नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उस टीम के सामने अब्बास ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया है, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो पाकिस्तान को जो है ऐसे लड़कों को जो है साइड करने के बजाय इनको मौका देना चाहिए। ठीक है जनाब। और इस वक्त ज़हीरुल हसन साहब तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ही, लेकिन हमें बज़रिए वीडियो लिंक ज्वाइन किया है अमेरिका से, पाकिस्तान के ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास बैट्समैन जो माजी में बड़े ज़बरदस्त रन स्कोर करते रहे अपने इदारे PIA के लिए भी, साथ साथ कराची के लिए भी कई ज़बरदस्त इनिंग खेली और साथ साथ बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने बड़े करीब से जो वो ग्रो अप होते हुए डेवलप होते हुए देखा है। साजिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बज़रिए वीडियो लिंक उनको शो में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको और रज़ी भाई को बहुत बहुत सलाम। सर वालेकुम अस्सलाम। और ये बताइए कि आपने तो वसीम अकरम के साथ क्रिकेट खेली है, आपने राशिद खान के साथ आपने क्रिकेट खेली है, वसीम हैदर के साथ आपने क्रिकेट खेली है। ये वो तमाम बॉलर थे कि जो लंबे लंबे स्पेल करते थे, जितनी भी क्रिकेट खेले वसीम अकरम इंटरनेशनल में और बाकी सारे डोमेस्टिक में जितनों के साथ आपने क्रिकेट खेली है। ये हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसका क्या स्टैंडर्ड हो गया है कि यहाँ से जब लड़का फिल्टर आउट होता है पाकिस्तान टीम में पहुंचता है 38 ओवर के बाद ही इंजरी हो जाती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। अली सलमान बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। 700 ओवर कराए शहनशाह आफरीदी ने, 700 ओवर कराए जब से 2019-21 में वो आए थे, 700 ओवर कराए हैं। मॉडर्न क्रिकेट में उनकी पेस खत्म हो गई। जब वो आए थे 140 145 की पेस से बॉलिंग करते थे, आज के लिए 120 की पेस से बॉलिंग करे। लगभग फिक्री है पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है मगर कोचिंग तो उस पाए के नहीं है, मेरिट का कुल्ला खतर। ग्रेट वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। अगर मुझे बताइए शहनशाह आफरीदी मेरे हमदर्द ने तो राब्ता किया नहीं किया। पहले तो उनको ये पूछो जो स्पाइक्स पहनते हैं, बॉलिंग स्पाइक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम वसीम अकरम का सम्मान रखते थे, हमें पता होता रिबॉक के स्पाइक्स पहन के बॉलिंग करते थे और रिबॉक के स्पाइक्स पहन के इंग्लैंड में करते थे और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के स्पाइक्स पहन के बॉलिंग करते। मगर यहाँ पर जिस तरह आप देखिए खुर्रम अनफिट हो गए और उससे पहले अबरार अनफिट है, डॉक्टर सोहेल की नाहल, ये टोटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बैठे का पहले बिल्कुल नाहल। इससे पहले सुब्रो साहब इंपोर्ट होकर ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेरिट का कत्ल किया। अनफिट खिलाड़ियों को खिलाते थे और फिट खिलाड़ियों को खिलाते नहीं थे। मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया, जैसे कि इसी प्लेटफॉर्म में हमने कहा था 3.5 दिन में पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाएगा और यकीनी तौर पर दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी की जा रही है। शान मसूद ने हमने हाई बैकलिफ्ट के हवाले से बात की थी, पाकिस्तान के बैट्समैन को गेंद छोड़ना नहीं आता, डक करने नहीं आता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैकफुट चल गए, सिर्फ 2 लोगों में टीम चल रही है। उमर गुल की बात करूं, साजिद भाई मुझे ब्रेक में आना है, मुझे क्विकली जरा बता दीजिएगा कि अब्दुल रऊफ मेरे साथ शो में मौजूद थे। अब्दुल रऊफ ने कहा कि शाहीन-शाह अफरीदी की पेस कम हो गई है और अब क्योंकि बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ इंजरी के बाद से, ये दोबारा उस पेस के साथ बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। आप तो कोचिंग भी करते रहे, प्लेयर्स को बड़े करीब से देखते भी रहे, अब्दुल रऊफ की इस बात को बतौर बैट्समैन आप किस हद तक सही समझते हैं? देखिए अब्दुल रऊफ एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान के लिए इतना लंबा नहीं खेले, उनकी सोच उनकी बैट करता हूं, उन्होंने बहुत सही बात करी। मगर हमारे पास सर वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया मौजूद, उन्होंने पूछा मेरी स्विंग क्यों खत्म हो गई, मेरी गेंद अंदर क्यों नहीं आ रही, मेरी गेंद बाहर क्यों जा रही, मगर अपने आप से निकले, अपने सूसर से बात करें, मुल्क के लिए सोचे। वसीम अकरम इनके पास नहीं जाएगा, इनको वसीम अकरम के पास जाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बॉलिंग कोच जो उमर गुल साहब मौजूद आए हैं, उनसे ये पूछा जाए मीर हमजा को पाकिस्तान में 500 फर्स्ट क्लास विकेटें ली हैं, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए जा रहा था, उसको आपने मौका क्यों नहीं दिया? और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जैसे हमने आपने बात की शाहीन को जो मैच पहला मैच खिलाया वो तो अनफिट था, फिट तो था ही नहीं। पहला मैच जो उसको प्रैक्टिस मैच जो कैमरा पे खिलाया नहीं था, उसको डायरेक्ट टेस्ट मैच खिला दिया, पहले ओवर 17 रन खा जाए और जिस तरह की टेस्ट मैच में रिकॉर्ड ब्रेक कर दे, तो सवाल निशान आपका यहाँ पर होता है। टीम सेलेक्ट वहाब ने यकीनी तौर पर
उमर ने और अपने प्रोफेसर टीम सही सिलेक्ट नहीं की, और यहाँ पर वन मैन शो है प्रोफेसर जिसका नाम है हफीज, पूरी टीम। ठीक है, वन मैन शो है, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है मुझे ब्रेक पे आना है, वरना मैं जरूर पूछता कि अगर बाबर आजम होता तो बाबर आजम ने टीम सेलेक्ट की है। आपने जो 3 नाम लिए उसमें कहीं भी आपने शान मसूद का नाम नहीं लिया, क्योंकि कप्तान का इनपुट होना बड़ा जरूरी होता है। तो क्या शान मसूद की सुनी नहीं जा रही, या शान मसूद का जो है वो इतना इनपुट नहीं है, ये सब हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के हम गए थे कि क्या फिर शान मसूद का इनपुट नहीं है टीम में, या फिर शान मसूद के जो गुफ्तगू है या जो उनके मशावरत है उससे टीम जो है वो बन नहीं पा रही है। ज़हीर भाई से जरा पूछते हैं, ज़हीर भाई क्या लगता है आपको? उस तरह भी साइड में 2-3 नाम लिए कि जी टीम बन रही है, उसमें हफीज़ का उन्होंने जिक्र किया, उमर गुल का जिक्र किया उन्होंने, उसके साथ साथ जवाब रियाज का जिक्र किया, लेकिन शान मसूद कैप्टन है। अगर बाबर आजम यहाँ पे होते तो हम सब तनकीद कर रहे होते कि बाबर आजम की मर्जी की टीम है, लेकिन शान मसूद का नाम साजिद भाई ने नहीं लिया। आप क्या समझते हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि शान मसूद जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, समझ ले थे कप्तान के, और कप्तान बन गए। और कप्तान बनने के बाद जो है ना वो कमज़ोर कप्तान नहीं है, क्योंकि मेरा जितना वास्ता उनके साथ रहा है तो मुझे अंदाज़ा है कि वो अपनी मर्जी बिल्कुल मनाते हैं जहां वो समझते हैं। इस पोजीशन में है अभी वो? बिल्कुल है पोजीशन में। देखें, हफीज़ ने खुद क्रिकेट खेली हुई है, तो मोहम्मद हफीज़ को पता है कि कप्तान से मशवरा किए बगैर जो फाइनल डिसीजन नहीं करेंगे। उमर गुल बहुत अच्छे इंसान है, और मैं नहीं समझता कि उमर गुल जो है वन मैन शो है। उमर गुल के साथ मैं रहा हूँ, सिंध की टीम के मैं मैनेजर था, और वो वहाँ पे खेलते थे, तो वो बड़े मतलब टीम मेट बंदे हैं। तो मैं नहीं समझ रहा कि ऐसा कुछ जो है ना वो है। और शान मसूद को जो है उन्होंने पूरी पावर दी हुई होगी। ठीक है, मोहम्मद हफीज़ की अपनी अपने एक पोजीशन है, उस पोजीशन को यूटिलाइज करते होंगे। ठीक है सही में, आप क्या कहेंगे? आपने, क्योंकि आपने जितने नाम लिए उसमें कहीं भी आपने शान मसूद का नाम नहीं लिया, कोई दोस्ती तो नहीं निभा रहे आप? देखिए अली सलमान यकीनी तौर पर शान मसूद को कप्तान बनाया, शान मसूद को कप्तान बनाया कि उसकी मर्जी की टीम उनको तो नहीं दी। जिस तरह टीम 11 के 12 हफीज है, वन मैन शो की बात कर रहा हूँ, डंके की चोट पे प्रोफेसर ने अपने आप को बनवाया। अगर शान मसूद की चॉइस होती तो यहाँ पर जब खुर्रम की बात करें, मीर हमजा खेलता था साइड में। जब मीर हमजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस किसके पास था? मीर हमजा का था, और मीर हमजा को खिलाया। साजिद खान क्यों नहीं खिला? साजिद खान वह पहुंच गया था, आप आगा को खिला रहे हैं। अब आगा इंपॉर्टेंट है कि साजिद खान इंपॉर्टेंट है? टीम सही सिलेक्ट नहीं की। हफीज की बात करूं क्या, उमर गुल की बात करूं क्या, दूसरा सईद अजमल की बात करूं, यहाँ मेरिट का खुला कत्ल किया गया। यकीनी तौर पर शान मसूद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कप्तानी की है, उस पर कोई दो राय नहीं है, मगर शान मसूद को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक लॉबी शान मसूद को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। शान मसूद ने जिस तरह 30 टेस्ट मैच में 10 साल में कारकर्दगी दिखाई, दूसरी उससे बड़ी उसके साथ जुल्म हुआ, मेरिट का कत्ल किया। जो 2020 की टीम अनाउंस की गई है, शान मसूद का दानिश का खुला मेरिट का कत्ल। अच्छा, मैं इस पर आता हूं, मैं T20 की टीम पर आता हूं। थोड़ा सा पहले जो टीम वहां पे उसको तो डिस्कस कर लें। अगले टेस्ट मैच में आपको लगता है कि सरफराज खेलते नजर आएंगे? क्योंकि उस टेस्ट मैच में कि जहां पे पाकिस्तान के नामी गिरामी बैट्समैन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके, वहां पे सरफराज के ऊपर सारा नजला गिर रहा है, और एक बॉल जो पड़ने के बाद पंप हुआ उसके शोल्डर से लगा, उस पर बात की जा रही है कि जी स्टंप मिस हो गया। तो आपको लगता है कि सरफराज खेलेंगे, या आपको लग रहा है कि रिजवान की जगह बन जाएगी? पहले जो लोग कह रहे हैं अपने गिरेबान में जाके, यकीन करो 55 की बैटिंग औसत से 1 सेंचुरी 450 सरफराज ने बनाए जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था। 55 की औसत से 104-50 उसने बनाए। मिचर की जो बॉल थी, दुनिया का कोई भी बैट्समैन होता वो आउट हो जाता। गुड लाइन बॉल थी, स्विंगिंग यॉर्कर थी, तो बोल्ड हो गया। और इतनी मुश्किल विकेट पे खेलना दिल वालों के ख्याल। हालांकि सरफराज की फॉर्म बहुत अच्छी, बॉल बैट पे आती है। रमीज राजा जो साबिक कप्तान है पाकिस्तान के लिए, 57 टेस्ट मैच के लिए 4 सेंचुरी बने, 190 वनडे खेले। जो वो बात कह रहे हैं, एक लॉबी के हेड है, बाबर की कप्तानी वो कहा गया। बाबर के क्रिकेट में उनका बड़ा अहम रोल है, वो एक लॉबी के हेड करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट में। तना पाकिस्तान क्रिकेट में साबिक चेयरमैन अपने आप को बनवाया। उनके ग्रुप ग्रुप कहां गया? वो ग्रुप कहां गए? रिजवान कहां गए? बाबर? यकीन वो ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शान को जिस तरह सपोर्ट की गई, जितना शान ने सरफराज को मौका दिया, सरफराज पाकिस्तान के सारे लोगों में सीनियर खिलाड़ी है। 55 टेस्ट मैच के लिए 3000 से ज्यादा उन्होंने टेस्ट मैच बनाया है। उसका मेरिट पे इंसाफ करें, और यकीनी तौर पर दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज ही खेलेगा। जो लोग, ठीक है, मैं ज़हीर भाई से पूछ लूं, जरा मैं वापस आता हूं ये लॉबिंग की। आपने जो बात की, आपने तो बड़े करीब से देखा, आप इनके साथ बतौर मैनेजर भी रहे। सरफराज कराची में आपके ग्राउंड पे ही मैंने उनको रनिंग करते हुए देखा, क्रिकेट खेलते हुए भी देखा। आपको क्या लगता है कि सरफराज नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलते नजर आ रहे हैं, या इस तरह जो हफीज की गुफ्तगू से लग रहा है कि मलबा जो है वो बैटिंग की नाकामी का वो सरफराज पे डाला जा रहा है?
मगर हफीज़ ने साथ में ये भी कहा कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे जो है किसी को बाहर नहीं किया जाता। ये मैंने हफीज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनी थी, और मेरा नहीं ख्याल है कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे सरफराज को बाहर कर दिया जाएगा। सरफराज को मौका दिया जाएगा और परफॉर्म करें। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बहुत ही लकी होते हैं कोई पाकिस्तानी जो जाके रन्स करते हैं। आप सन 70 से लेके अभी तक जिनको भी देख लें आप, तो जो भी है लेकिन सर ऐसा नहीं है ना, सादिक मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ, मोहसिन खान, यूनुस खान, ये कुछ प्लेयर ऐसे हैं ना जो वहाँ पे जाके रन्स तो किए हैं वहाँ पे। नो डाउट गिनती के प्लेयर हमारे पास ऐसे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि सरफराज को तो मौका मिलेगा। अभी इतनी जल्दी सर ब्रेक पे आना है, लेकिन सर मुझे बताइएगा कि अभी आपने कहा रमीज राजा ने लॉबिंग की है, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि रमीज राजा ने जो लॉबिंग की है, जिस दौर में वो खुद क्रिकेट खेलते थे, एक से बढ़कर एक ओपनर होता था, साजिद अली होते थे, शाहिद अनवर की बात कर लो, खुद आप खेल रहे होते थे, शोएब मोहम्मद, रिजवान उज जमा, गुलाम अली, मतलब हर टीम की अगर मैं बात करूं, वजाहतुल्लाह वास्ती, आमिर सुहेल, सईद अनवर, नाम लेते जाऊंगा गिनती खत्म हो जाएगी। कुछ तो ऐसे इनको खेलने का मौका भी नहीं मिल सका। तो क्या रमीज राजा क्या लॉबिंग करते हुए हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप ये बात? यकीनी तौर पर डंके की चोट पे लॉबिंग की, और यकीनी तौर पर बाबर को जिसने डिफेंड किया, जिस तरह बाबर ने वर्ल्ड कप से पहले जिस मैच में उनको कप्तानी की हिट मिल गई थी, तो उन्होंने तो रमीज से मशवरा, किससे और मशवरा लिया? रमीज के बहुत करीब है बाबर। बाबर ने तन तना रमीज को माना, रमीज ने बाबर को मनाया, और बाबर के साथ रमीज तो लॉबियां बनाने वाले प्लेयर। रमीज ने तो क्रिकेट का बेड़गरक कर दिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा के देखा जाए। साजिद भाई चेयरमैन बनने से पहले रमीज राजा ने ही बाबर की बुराई की थी कि जो है कैप्टन नहीं होना चाहिए, और ये इनको कप्तानी नहीं आती है। ये जब चेयरमैन बनने के बाद अगर चेंज हो गए तो एक अलग बात है, मगर चेयरमैन बनने से पहले जो है रमीज राजा जो है इनके मुखालिफ थे। रमीज राजा अपने YouTube चैनल पे अपनी दुकान चिपकाने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। रमीज राजा किसकी बुराई नहीं करी? हफीज के लिए आज हफीज जो बातें कर रहे हैं, तो रमीज राजा और हफीज की बनती है नहीं बनती? अली सलमान साहब, इजाज अहमद सीनियर ने 6 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में बनाई, किसी प्लेयर ने बनाई? पाकिस्तानी इजाज अहमद सीनियर ने 6 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया बनाई है। तो मुझे बताइए, बैट्समैन रन बना सकता है, मगर अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगी और कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। मगर कॉमन सेंस यूज कैसे करेंगे? हफीज अपने आगे किसी की चलने नहीं देते, तन तना वन मैन शो, जिस 20 से 20 तो ऑफिशियल गए, 18 खिलाड़ी गए, और उनकी बेगबाद के 60 लोग तो टोटल पाकिस्तान क्रिकेट हनीमून के टूर पर गए, खेलने थोड़ी गए, एंजॉय करने गए क्रिकेट को। ठीक है, और क्रिकेट सीखने भी करूंगा, क्योंकि अब हर मैच का हमें यही सुनने को मिलेगा कि हम अपने शिकस्तों से सीख रहे हैं और आने वाले मैचेस में हम जो है वो अच्छा खेलेंगे। मसूद ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलियन टीम से सीख रहे हैं किस तरह से हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए। पता नहीं है सीखने का अमल जो है वो कब खत्म होगा और सीखने से जीतने का सफर जो है वो कब शुरू होगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा T20 स्क्वाड पे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से कि जो मेलबर्न के दूसरे टेस्ट मैच में शिरकत करेगा। अब बात करेंगे पाकिस्तान के न्यूली अनाउंस T20 स्क्वाड के बारे में कि जहां पे पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल हसीब, आजम खान जैसे प्लेयर और साहबजादा फरहान को टीम में शमूलियत का मौका मिला है। ज़हीर भाई से जानेंगे, ज़हीर भाई साहबजादा फरहान आपके पास भी खेले हैं, आपने बड़े करीब से देखा भी है, फिर आजम खान आपके ग्राउंड पे मैंने खेलते हुए उनको देखा है। इस स्क्वाड को किस तरह आप बैलेंस समझ रहे हैं? देखें, आजम खान ने जो है अपने आप को प्रूफ किया है कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त डिजर्व करते हैं। रही फिटनेस की बात, तो फिटनेस तो अब एक तरफ रखते हैं, फिटनेस तो पाकिस्तान में जो खेल रहे हैं उनमें उनकी भी नहीं है। मगर जिस तरीके से डोमेस्टिक के अंदर आजम ने बैटिंग की, जिस तरीके से विकेट कीपिंग की और जिस तरीके से आजम ने कैच ही पकड़ा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आजम खान डिजर्व करते थे। साहबजादा फरहान को बहुत लेट कर दिया इन्होंने। इससे पहले भी साहबजादा फरहान को एक मैच खिलाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बाहर कर दिया। साहबजादा फरहान को मैंने डायमंड की पिच के ऊपर, जो जिसको ऑस्ट्रेलिया की पिच कहा जाता है, उसके ऊपर उसको बैटिंग करते हुए देखा है और उड़ती हुई बॉलों को बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। तो उससे जो है उन्होंने बिल्कुल सही मौके पे चांस दिया है। और ये हसीब की बात बिल्कुल न्यू टैलेंट है, डोमेस्टिक को आपको इज्जत देनी चाहिए। डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया है, उन्हें उसको भी लेकर सही आए। लेकिन और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना सर, 3-3 कीपर एक साथ हैं। देखें यही बात तो मैं कह रहा हूँ। अभी इंडिया ने आप देखें कि टूर के ऊपर अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट दे दिया और जूनियर को खिलाया। क्या किसी की बेइज्जती हो गई है? अगर आप रिजवान को रेस्ट दे दें और जूनियर को आप इंडेक्ट करें और उनको मौका दें, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे बताएं। सीखेंगे कैसे फिर? गलतियों से सीखेंगे कैसे? कब तक गलतियां करेंगे हम तो हमेशा गलती करते रहते हैं। तो अगर हम 3-4 सीनियर प्लेयर को रेस्ट देके अगर हम जूनियर को खिलाएंगे, इसी तरीके से हम जो है अपने नए टैलेंट लेकर आएंगे। ठीक है साहिद भाई, आप क्या कहते हैं? आप माशाल्लाह आजम खान टीम के अंदर आ गए, लेकिन दूसरे लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं भाई हारिस को क्यों ड्रॉप कर दिया? हारिस तो अच्छा खासा जा रहे थे और अच्छा खासा उनका कैरियर चल रहा था।
देखिए अली सलमान भाई, यकीनी तौर पर जब एशिया कप वर्ल्ड कप में हारिस को आप लेके जाएंगे, मेरिट का खुला कत्ल करेंगे, 140 ओडीआई के लिए सरफराज की तरह नांसाबी की खुला इंजी की बात करूं, बाबर की बात करूं, स्लोवी ने, रिजवान ने, शाहनशाह ने मेरिट का कत्ल किया। और ये आज तो प्रूफ हो गया ना, रिजवान जिस तरह चाहते थे, बाबर और शाहन जिस तरह चाहते थे, तो ग्रुप तो टूट गया ना। ग्रुप बाजी थोड़ी होती है, सेंटर कोर्ट में इन्होंने बनवाया, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। कौन कसूरवार होगा, कौन जवाब देगा जो हमारे एशिया कप वर्ल्ड कप से जो हाथ धो के फैल गए? वो लोग कहां हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ नुकसान किया, पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह किया? आज पाकिस्तान 2020 की वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं ना, पाकिस्तान न्यूजीलैंड बैठे 7 मैच चलोगे, पाकिस्तान सुपर लीग होगा, उसके बाद वर्ल्ड कप में जाएंगे, फिर आप बेंच ट्राई कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर साहबजादा फरहान 5 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। और आप यहाँ पर हफीज की बात करूं, मोस्ट टैलेंटेड है मगर ओडीआई का प्लेयर है। आजम खान प्योर पाकिस्तान का 2020 का प्लेयर है। और रिजवान को, बाबर को जिस तरह मार्केट में इन्होंने खबर छोड़ दी थी, क्या छुड़वा दी थी, बाबर को रिजवान को रश कराएंगे, तो आखिर क्या ऐसी वजह आ गई, ऐसी क्या आफत आ गई तो बाबर रिजवान को कैरी कर लिया? फिर वही वन मैन शो, हफीज ने अड़ गया, हफीज ने कहा मुझे। अच्छा ये बताएगा कि अब ये चले, अभी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट अभी हाल ही में खत्म हुआ है, और जिस तरह भी जहीर भाई भी बार बार कह रहे हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो, हमारे कामरान अकमल और वहाब रियाज भी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक को देखते हुए हमने टीम बनाई है। तो डोमेस्टिक में कराची की टीम चैंपियन बनी है। अब खुर्रम मंजूर, उमैर बिन यूसुफ, शाहनवाज दानी, ये लड़काना से जो खेले हैं, अपना जो जाहिद महमूद जो लड़काना के प्लेयर हैं, स्टेट बैंक से खेलते हैं, ये और उसके साथ साथ दानिश अजीज, क्या ये सब अपने बैग बंद कर दें, बैग जला दें, ये क्या करें? जीतती कराची की टीम है, जब टीम में जाने का वक्त होता है तो नवाज चले जाते हैं। बहुत प्यारा दानिश अजीज जो पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, कराची के लिए भी खेले, बेहतरीन ऑलराउंडर है। धानी एक बेहतरीन क्रिकेटर है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की है। और ये दो, और जाहिद की बात की, जाहिद भी सिंध से ताल्लुक है, तो ये लड़कों के साथ खुला मेरिट का सिंध का तो कोई सिलेक्टर नहीं है ना। मुझे बताइए, तौसीफ अहमद साहब जो मौजूदा इंजी के पैनल के मौजूद है, वसीम वजाद, तो उसी पैनल के लोग मौजूद है ना। तौसीफ अहमद साहब तो बहुत सीनियर आदमी है, 2019 में उनको नजर नहीं आ रहे कराची के लड़के। वहाब की बात करूं, कामरा की बात करूं, कामरा ने तो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब आ गए तो अब कोई बात नहीं कर रहा। उससे पहले कितना बोर्ड को उड़ाया, खुला डंके की चोट पे उड़ाया। आज मुझे बताइए, नवाज डिजर्व करते हैं किसी तरह भी जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी दिखाई? कौन लोग हैं जो सिलेक्ट कर लेते हैं? ठीक है, आजम मोइन का बेटा है, उसने मोइन के बेटे का प्रूफ नहीं किया है, उसने खुला जो कारकर्दगी दिखाई है, डंके की चोट पे दिखाई है, दुनिया की तमाम लीगों में दिखाई है, उसको खेलना। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं रिपीट कर देता हूं, सवाल ये कि आप जो सब कह रहे हैं कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को हम टीम में जगह दे रहे हैं, तो फिर ये खुर्रम मंजूर ने अभी फाइनल के अंदर रन्स क्या करे, खुर्रम मंजूर का मैन ऑफ द मैच भी था, वो मैन ऑफ द मैच भी उसको नहीं दिया। हालांकि एक ऐसी पिच जिसमें दोनों टीमों के जो बैट्समैन में सबसे ज्यादा रन खुर्रम मंजूर ने बनाए, उसको मैन ऑफ द मैच भी नहीं दिया, उसको आप चांस भी नहीं दे रहे, उसको एक टैग लगा दिया कि जी वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, वो डोमेस्टिक का प्लेयर है। खुर्रम मंजूर के साथ साथ उमैर बिन यूसुफ ने वहां पे रन किए पूरे टूर्नामेंट के अंदर, शाहनवाज दानी ने फाइनल का वो मैन ऑफ द मैच रहा है, दानिश अजीज ने वहां पे परफॉर्म किया है, आपके आरिफ याकूब ने परफॉर्म किया, जाहिद महमूद ने परफॉर्म किया है। तो ये आवाज क्यों नहीं उठ रही है कि अगर आप मेरिट को इज्जत दे रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिक को इज्जत दे रहे हैं, तो भाई ये भी तो डोमेस्टिक ही खेल कर आ रहे हैं ना। बिल्कुल खेल के आने, और जो 2020 चैंपियन होता है उनके खिलाड़ी को इज्जत देना चाहिए। सिंध के खिलाड़ी के साथ खुला नाम से ये जो नाम लिया शान, आपने उसका खुर्रम की बात की, खुर्रम डिजर्व करता है, सीनियर तरीन खिलाड़ी है पाकिस्तान की। अगर 17 सीजन वो खेला हुआ, जिस तरह उसने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने आपको बनाया, फिटनेस के हवाला था, तमाम मॉडर्न दौर की क्रिकेट को मानता हूं, उसको रखना चाहिए। जिससे दानिश की बात की, दानिश क्यों नहीं आया आपने, अब उसको क्यों रखा है नवाज को? दानिश तो डिजर्व करता था ना। फिर धानी ने जिस तरह बॉलिंग की है और धानी ने जिस तरह कमबैक कराया कराची को मैच, धानी तो एक बेहतरीन टैलेंटेड फास्ट बॉलर है। फिर आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच लग जाते हैं, वो अपनी सिफारिशी तौर पर अपने आप को बनवाने के लिए उनको नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के क्रिकेटर। आपको क्या लगता है, कि आपने करीब से देखा भी, डोमेस्टिक आप देख भी रहे, कि क्या वजह आप समझ रहे हैं कि ये प्लेयर क्यों, अगर डोमेस्टिक को ही अगर परफॉर्मर को लेना है तो फिर इन प्लेयर को क्या बुराई है? देखिए अभी देखिए कैंप के अंदर भी उमैर बिन यूसुफ उसको अहमद आलम को नहीं बुलाया उन्होंने, लेकिन कैंप में तो डिजर्व करता था अहमद आलम कैंप में बुलाने को। देखिए अब्बास आफरीदी को बड़ा अच्छा मौका दिया है उन्होंने और अच्छी सिलेक्शन की है। हमें खुशी हुई है इस बात पे कि न्यू टैलेंट ऊपर लेकर आए। मगर अब्बास के साथ साथ जाहिद महमूद की वही परफॉर्मेंस थी जो अब्बास की थी, दोनों ने सेम आउट किए थे और दोनों का रिकॉर्ड बराबर था। अगर आपने जाहिद महमूद को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजना तो आप कम से कम उसको कैंप में तो बुलाते, जो कैंप लगाया हुआ है। जाहिद महमूद को तो कैंप में भी नहीं बुला रहे। रही धानी की बात, देखें धानी की फिटनेस के बाद जो है नो डाउट प्रॉब्लम आई थी और आहिस्ते आहिस्ते सर्वाइव करता है।
प्लेयर। आप देखें शाहीन भी जो है इंजर्ड के बाद जो है अभी तक सर्वाइव नहीं कर सके सही से। नसीम भी की यही पोजीशन होगी, धानी की भी पोजीशन ये है। धानी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेलते खेलते जो है जाहिर बात है उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी लिया है, मगर धानी की अभी तक वो पोजीशन नहीं है जिस तरीके से धानी आए थे। और उस वक्त मैं आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हसन अली से भी ज़्यादा अच्छे धानी बॉलर हैं, तो उनको अभी तक अपने पोजीशन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर जाहिद महमूद एक ऐसे बॉलर थे जिनका हक बनता था और जो डिजर्व करते थे कि जिनको जो है वो कंसीडर किया जाए, मगर जाहिद महमूद के साथ इन्होंने प्रॉपर ज्यादती की है। ठीक है जनाब, ज्यादती की। अच्छा, दूसरी तरफ एक ज्यादती का और शोर बहुत उठ रहा है सोशल मीडिया के वाले से। अहमद शहजाद का आपको क्या लग रहा है? कमबैक उनका नजर आ रहा है, जिस तरह उनके जो फैन क्लब है वो सोशल मीडिया पे उन्होंने तूफान उठाया हुआ है कि जी अहमद शहजाद को टीम में होना चाहिए। और दूसरी तरफ उमर अकमल वो भी अपने कमबैक के लिए तैयार है, अभी उन्होंने 75 रन की इनिंग भी खेली है वापडा से। जी साजिद भाई, अहमद शहजाद के साथ तो ज्यादती हुई है। अहमद शहजाद जिस तरह आपने बात की, आज 6 की 6 फ्रेंचाइज को पिक नहीं किया और पाकिस्तान की तमाम क्रिकेट पर रन बना रहा है, उसको मौका मिले थे। खुर्रम है, अहमद शहजाद है, उनको मौका आपको मिला। लगता है अहमद शहजाद का मसला रन बनाना है? आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अहमद शहजाद का मेंटली तौर पर सबको पता है क्या प्रॉब्लम है, और आज का प्रॉब्लम नहीं है, 2011 का प्रॉब्लम है। अहमद की बात करूं, फवाद तलब की बात करूं, ये शाहिद आफरीदी के बहुत करीब। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्या गजनी है, क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अब ये गजनी बजनी वाली बात नहीं है, मगर बताया ना, हमें तो यही पता है। मेंटल प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा पता है आपने तो। मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर जो प्रॉब्लम थी उसका उनको बाहर कर दिया। अब 2023, 2020, 21 में जो सीधे पाकिस्तान सुपर लीग में जो करा कोयटा के लिए उन्होंने रन नहीं बनाए, तो यकीनी तौर पर वो तो कोयटा को बैकफुट पर छोड़ के चले गए। जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो उन्होंने रन बनाए हैं, उसके बावजूद वो दावा ये कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मौका जब मिलेगा जब पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिपार्टमेंट की क्रिकेट में रन बनाए और थोड़ा मजीद रन बनाए, जिस तरह 4-5 सेंचुरी बनाए डंके की चोट पे बना सकते हैं। मगर अभी जो टीम में खेल रहे लड़के बहुत ज्यादा सेट है। मुझे बताइए किसकी जगह आएंगे? उमर अकमल का कमबैक लग रहा है? उमर अकमल का कमबैक हो सकता है? उमर अकमल का कमबैक यही है, और रन बनाए ग्राउंड में ज्यादा लंबी 200 रन बनाए। 200 जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक बल्ले से 2 सेंचुरी डबल सेंचुरी जब तक नहीं बनाएंगे, कमबैक 70 पे तो नहीं हो सकता ना। 17-11 साल। ठीक है साहिब भाई, 2 सवाल है। पहले मैं जरा जहीर भाई से वही सवाल करूंगा, फिर आपसे करूंगा। ये जो पीएसएल के दौरान जो उमर अकमल का, अहमद शहजाद का और जो वहाब रियाज का झगड़ा हुआ था, आपको याद होगा, बड़ी हाइप मिली थी, वो वजह तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये देखें, पीएसएल के जो ऑनर्स हैं उनकी अपनी मर्जी होती है, मगर मैं समझता हूँ कि अहमद शहजाद और उमर अकमल एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उनका नाम होना चाहिए था। उमर अकमल देखें जब भी परफॉर्मेंस देंगे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, और उमर अकमल जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में अभी तक मिडिल ऑर्डर में नहीं है। और अगर वो डोमेस्टिक में रन करते हैं तो उनका हक बनता है। सर, आपने डोमेस्टिक की बात की, जो नया रूल है इसमें बड़ी ले दे हो रही है, आप तो टीम को रन कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं नए रूल्स के हवाले से? आप 80 ओवर की बात कर रहे हैं, बहुत 80 ओवर है, फिर वो जो टॉस का रोलर आप ले सकते हैं, उसकी बात है। देखें 80 ओवर वाले जो रूल्स हैं ना, वो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें जो है टेस्ट प्लेयर जो चाहिए, टेस्ट प्लेयर हमें नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ आप जो है 80 ओवर के ऊपर पाबंद कर दिया है कि आपने 80 ओवर के अंदर पहली इनिंग खेलनी है, और इसके बाद आपने अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो पॉइंट भी जो है दूसरी टीम को चला जाता है। अगर 65 ओवर में फर्स्ट कर लें आप रन 350 करके अगर आप डिक्लेयर करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। 80 ओवर आपने खेलना है, अगर फर्स्ट कर लें 80 ओवर में आपके 4 आउट है तो आप उससे ज़्यादा बैटिंग नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ रही है, और मैं समझता हूँ कि जो करता धरता है, मिसबा हैं इसके अंदर, मोहम्मद हफीज़ हैं, ये सब इन सब मिसबा से मुलाकात होगी, मैच होने वाला है, बात करेंगे आप? मेरी मिसबा से वैसे भी बात हुई है, मिसबा से मेरी, तो मगर के कोई आंसर नहीं है उनके पास। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन पहले तक तो किसी को यही नहीं पता था कि 80 ओवर के जो है कि नहीं, अक्सर तो ऑफिशियल्स पढ़ के ही नहीं आए थे। एक दिन पहले तो ये नहीं पता था टीमें कितनी खेल रही हैं। साजिद भाई, आप बहुत गर्दन हिला रहे हैं, क्या खुश नहीं है आप इनसे? नहीं, बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता है। मेरिट का खुला कदर के डिपार्टमेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, डिपार्टमेंट बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। 80 ओवर रोल वाला किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं। अब्दुल हफीज कार साहब ने हम पे एहसान के थे, डिपार्टमेंट बनाए थे। 2020 में एक साबिक कप्तान जो वजीर आजम थे, उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कराई। ज्यादती हो रही है, वही रूल होना चाहिए जो पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तफसील से आपसे बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच, जहीर भाई। आज के लिए बस इतने। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।